हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं मैं, डिप्रेशन से कैसे बचें। दोस्तों, ये सच है कि आज की तारीख में कई युवा डिप्रेशन के शिकार हैं, चाहे वो यंगस्टर्स के दो, चाहे 45 से 50 के दो, चाहे 60 के दो, जिनका रिटायरमेंट हो गया, सीनियर सिटीजन, वो भी कहीं न कहीं मौत को गले लगा लेते हैं। यंगस्टर्स भी लगा लेते हैं। प्यार में आपको धोखा मिला, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, किसी ने आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, तो दोस्तों रुकिए, ये वीडियो पूरा सुनिए, आपको अच्छी मदद मिलेगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो आइए अपन बात को आगे बढ़ाते हैं, विषय के ऊपर फोकस करते हैं, डिप्रेशन को कैसे खत्म करें। दोस्तों, मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले, जिस व्यक्ति को डिप्रेशन होता है उसकी मदद हम कैसे करें, क्योंकि वो तो डिप्रेशन में है, परिवार में ये आम समस्या है। तो आइए हम सबसे पहले उसका व्यवहार का पता लगाएं। आप देखेंगे कि जब जिसको डिप्रेशन में आदमी रहता है उसकी आंखें लाल लाल हो जाएगी, उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसके बातचीत करने का तरीका होगा, वो परिवार के अन्य सदस्यों से कटना रहेगा, वो खाना नहीं खाएगा और रात को सोएगा, हरकतें ऐसी करेगा और रात को 2 बजे उठ जाएगा, कभी 3 बजे उठ जाएगा। मतलब आप समझ लेना कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है। तो परिवार वाले क्या करें कि उसके ऊपर तीसरी आंख बन के, कैमरा बन के निगाह रखें। आपको यदि मालूम पड़ता है कि संबंधित व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है तो आप तत्काल उससे बाहर लाएं। अब उसको कैसे लाएंगे कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो मिलके सॉल्व करें। वो कैसे करेंगे कि मान लो अगर उसकी वाकई में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आप मिलके परिवार वाले हल कर देते हैं। उसका कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो गया, मान लो कहीं से लोन ले लिया, आजकल बहुत सारी लोन हो गई, 2 लाख ले लिए, 1.5 लाख ले लिए, यंगस्टर से उसने गर्लफ्रेंड पे पैसे उड़ा दिए, बॉयफ्रेंड पे पैसे उड़ा दिए, बच्चे हैं भटक जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बोलते हैं कि अब माता पिता मुझे मारेंगे। दोस्तों, उनकी सोच बहुत छोटी रहती है, लेकिन अपने को उसको पकड़ना है। तो सर्वप्रथम उसका जो निराकरण गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हल करना है। क्या समस्या है, क्या मैटर है, कौन लड़का है, उसके माँ बाप से बात करें, उसको घर जाके धमकाए, लड़की को अपने विश्वास में ले कि देख बेटा तेरा कैरियर चौपट हो जाएगा, लड़के को विश्वास में ले पूरा, बेटा जिंदगी बहुत बड़ी है, उसको तौर तरीके वगैरह पूरा समझाए। और समझाने के बाद बड़े लोग उसमें कूद के हल कर ले। कभी कॉम्प्लिकेटेड मामला चल रहा है तो पुलिस की सहायता ले, आजकल 24 घंटे पुलिस आपकी हेल्प करती है। उसको समझाए, नहीं समझ रहे हो आप तो हम FIR करेंगे, देखिए आपका भी कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इस टाइप से कुछ वरिष्ठ लोगों की राय लेके इसको सॉल्व किए तो हो सकता है। सुसाइड का कुछ क्षण के लिए व्यक्ति के अंदर आता है दोस्तों। जैसे अभी एक व्यक्ति हनुमान ताल पर कूदने के लिए जाता तालाब में, और 2 बहनों ने देखा नगर निगम में जॉब करती हो, उन्होंने बोला भैया ये ऐसा हो रहा थोड़ा दूर से, तो मैंने उसका कॉलर पकड़ के थोड़ा सा उसको खड़ा किया और एक्शन थोड़ा सा पुलिस स्टाइल में लिया तो उसने कबूल कर दिया। तो उसका माता पिता की डेथ होना बता रहा था और शादी नहीं हुई और व्हाटएवर, चलिए तो उसको बचा लिया मैंने, मेरा जो डोज देना था वो दिया, TI मैम थे नाम लिखे, और हम साथ में ले जाके उसको घर छोड़ दिया। तो ये क्या कुछ ही समय के लिए ये सुसाइड का आता है। अब बात को और आगे बढ़ता है। आपके राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी, वो भी एक स्थिति में निराश हो गए थे। उन्होंने हायर एजुकेशन जो किया तो ऐसा बताते हैं कि बहन वगैरह ने ज्वेलर वगैरह उनको दी थी, ज्वेलरी, वो छुड़ा नहीं पाया। उन्होंने बोला कि मेरा तो सफल नहीं हुआ, क्योंकि वो अब्दुल कलाम जी आर्मी में जाना चाहते थे, लोको पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने 1 एग्जाम दी, 2 दी, तो कहीं उनको सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने बोला कि अब मैं सिस्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा, और उनके भी मन में ये विचार आ गए और ऋषिकेश चले गए। और वहां पे उनको ऋषिकेश जाके उनका जब मैंने कहा ना कि उसका जो जिसको ये होता उसका पता लगा है, तो एक महाराज जी थे शिवानंद जी, ऋषिकेश के पास कोई शिवानंद आश्रम वगैरह है, जो भी है, मतलब आश्रम का नाम पता नहीं, शिवानंद जी महाराज ये कन्फर्म है। तो शिवानंद जी महाराज जी ने उनका हुलिया वगैरह देखा, थोड़ा पहचाना कि आदमी ऐसा है, बैठ के समझाया, ज्ञान दिया, गीता दी और कुछ पैसे दिए। फिर वापस उनके वहां से हिम्मत आई, उन्होंने वो इरादा कैंसिल किया। उनके मन में ये आ गया था, ये दोस्तों मुझे गूगल से मालूम पड़ा है, और 1-2 वीडियो और भी इस टाइप के मोटिवेशनल के आए हैं, तो मैंने आपके सामने अब्दुल कलाम जी का रखा। ये सच बात है। कुमार विश्वास जी ने भी एक घटना में उनके जिक्र किया कि उनका मूड हो गया था अब्दुल कलाम जी का। तो बड़े से बड़ा व्यक्ति, और आज हम जानते हैं मिसाइल मैन के देश और दुनिया अब्दुल कलाम जी को प्रणाम करती है।
तो भगवान ने अनंत योजना दी, वो समय टाल दिया जाए और परिवार के सदस्य मिलकर उसका पता लगा के समस्या हल कर दे। कई लोग मेरे BSR सर जो मोटिवेशनल स्पीकर है, अंतर्राष्ट्रीय है ना, उनको अवार्ड मिला, यूनाइटेड स्टेट में उनका प्रोग्राम हुआ। मेरे जो, मैं उनको इतना क्यों मानता हूँ, आपको वीडियो वगैरह भी मैं उनका नाम करता हूँ, BSR मोटिवेशनल स्पीकर। वो भी सुसाइड करने के लिए जा रहे थे पटरी के पास, और फिर उनके अंदर ऐसा कोई दिव्य मतलब शक्ति प्राप्त हुई, बोले नहीं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और आज उन्होंने लाखों लाखों आदमी को मतलब जो है लोगों को सवार दिया, उनको उज्जवल कर दिया, करोड़ों लोग उनके फॉलोवर्स है। तो ये कुछ समय के लिए आता है। तो आइए आप क्या करें इसके लिए कि जिसको अगर इस टाइप की आदत है तो उनको मोटिवेशनल वीडियो सुने, जैसे संदीप माहेश्वरी सर है, BSR जी है, विवेक बिंद्रा जी है, और कुछ न कुछ करे। इसमें क्या होता है कि माता पिता भी उनको बोलते हैं तेरे को वकील बनना, तेरे को डॉक्टर बनना, तेरे को ये बनना। अरे बच्चे की रुचि के अनुसार उसको बनने दे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। और शादी आदि का कोई मैटर ही नहीं बच्चों के, बच्चे तो बड़े होने के बाद आजकल तो हो रहा है, समाज की मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो लव मैरिज कर लेगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। और परिवार वाले भी क्यों करें, जब बच्ची आपकी पाँव पे पड़ी लिख कर बड़ी हो गई है, बच्चा हो गया है, और मान लो माँ बाप उसको अनुमति नहीं दे रहे, उसने उसके ऑफिस का ही लड़का पसंद कर लिया, तो अगर वो सही जगह में जा रही है ना, उसका निर्णय है, तो क्यों उसको आप डिप्रेशन में भेज रहे हो बच्ची को। आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा अच्छा पैकेज ले रहा है, सब कुछ है, नव जम रहा है, तो ठीक है करने दो। और फिर लड़का हुआ या लड़की हुई, वो भी जीत पे चढ़ जाती कि मेरा बाप अमरीश पुरी बन के बैठा है, वो टकटकी लगा के बोलती है लड़कियां कि कब मेरा बाप मुझे कहे कि जा सिमरन जा, तो फिर लड़कियां भी ऐसे पिता को दृष्टि से देखने लग जाती। तो समझो अगर लव मैरिज भी हो रही ना, अगर वो वाकई में सही है, परफेक्ट परिवार, आपके परिवार में बैठक उठक मैचिंग है और कहीं कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामले हैं तो बैठ के आप सॉल्व कर लें तो हो जाएगा, शादी कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है। और बच्चों को कम उम्र से उनको एक्टिव रखे। वो डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, जो चले गए हो तो उपाय बता ही दिए मैंने आपको, सबको मिलकर रोकना है। विशेष करके क्या होता है कि कम उम्र में हम बच्चों को, मैंने वीडियो में बोला, उनको स्विमिंग सिखा दे आप, तैरना, ताकि वो कहीं भी विपत्ति में होगा तो तैर के बाहर आ जाएगा। उनको साइकिल चलाना कर दे, उसको कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, जो इच्छा वो गेम अवश्य खेलने दे। ज्यादातर डिप्रेशन में वो जाते हैं जो कोई एक्टिविटी नहीं करते, सच बता रहा हूं मैं आपको। और ये पुराना समय में भगवान श्री कृष्ण ने फुटबॉल क्यों खेला था, वॉलीबॉल क्यों खेला था भगवान श्री कृष्ण ने, क्यों उन्होंने छोटे छोटे के क्यों बच्चों की टोलियां बनाई और उन्होंने मटकियों की रासलीला करी, माखन चोरी करी, ये सब मानव जीवन को सिखाने के लिए कहे गए भैया कि एक्टिव रहो, के गायें चरी, उन्होंने ये करी। और जरूरत पड़ी तो मामा कंस का भी मोक्ष किया अगर वो गलत रास्ते गया, कालिया नाग का किया। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने दिशा देने के लिए रामायण महाभारत जितने भी ग्रंथ हुए, ये इनको पढ़ो, इसमें बहुत कुछ जीवन जीने की कला सिखाएगी। ये मानव के लिए ईश्वर ने मतलब जो है बनाए हैं, भगवान ने मानव के लिए बनाया, ईश्वर ने, कि हमारे मानव को सही प्रेरणा मिले और सही रास्ते चले। तो बच्चों को कम उम्र में एक्टिव रखो, साइकिल सिखाओ, स्विमिंग सिखाओ उनको, और गेम सिखाओ, खेलना करना, है ना। और कभी कभी थोड़ा सा रिश्तेदारी में भी जाओ, परिचय वगैरह कराओ, शादी ब्याह में ले जाओ। बच्चे जब अकेले रहते हैं, अकेले तो इस टाइप के विचार होते हैं, वो गंदे वीडियो देखने लग जाते हैं, यूट्यूब खोल के कोई क्या किया, कोई क्या, वो एक रील, दो रील, आजकल तो रील का ऐसा हो गया कि तबाह हो गए बच्चे अनवांटेड बिहेवियर कर रहे हैं। आपके परिवार में कहीं देख लो, एक जगह कोने में बैठ जाते हैं, मैं तालाब तरफ जाता हूं तो बच्ची ऐसे करके दोनों पांव करके ऐसे बैठते हैं कि जैसे उनको मतलब कोई भी नहीं, मतलब वो क्या देख रहे हैं समझ जाते हैं। मैंने कई बच्चों को बोला क्या देख रहा है तू, इस टाइप से करके उनको बच्चे को थोड़ा समझाता हूँ, बच्चे तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, ये है वो है। मैं डेली तालाब तरफ घूमने जाता हूँ। तो ये हो रहा है, सच बात है कि हम ये कुछ न कुछ काम करें, भले कुछ नहीं तो पोया कचौरी की समोसा दुकान खोले। मैं क्यों बोलता हूँ मूंगफली बेचने का, कचौरी बेचने का, क्या मुझे मजा आ रहा? मैं तो भाई 2 लाख रुपए आज महीने की इनकम करता हूँ इंश्योरेंस से, और भगवान की दया से और आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो मैं वीडियो इसलिए बनता हूँ कि मेरे पास लाखों लोग कनेक्ट में है। मैं ऐसे परिवार देखता हूँ कि बिल्कुल डिप्रेशन में है, उनके लिए आज मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो जो काम मिले वो करो, कुछ नहीं तो मजदूरी भी करो, 500 रुपए रोज लाओगे, महीने के आज की तारीख में 15,000 रुपए बनते हैं। ये क्या कम है क्या? हमारा आदिवासी भाई बहुत सारा देखो मजदूरी करते, लेकिन शान से जीव रहे, राम के वंशज इज्जत से करते हैं, पूरा अपनी मस्ती में। मैंने अभी रावटीम के अंदर विश्व आदिवासी दिवस पे योग से मैं गया था, इतना नाच, इतनी डांस कला, कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई ढोल बजा रहा है, तो उस पर नृत्य कर रहा, तो कोई अपनी प्रेमिका के साथ डांस कर रहा, घूम रहा है। तो मतलब वो इतनी मस्ती में थे, रंग बिरंगे चश्मे थे उनके, तो कपड़े थे, तो मतलब उनकी संस्कृति ऐसी लग रही थी, क्या यार ये दुनिया की खुशी देखो, तो इनके अंदर देखो
देखो मेरे आदिवासी भाइयों के अंदर, वो बोलते हैं हम कि हमारे गुरु राम है, राम को उन्होंने कंद मूल फल खिलाया था, तो आपस में उनका भगवान राम के प्रति बहुत प्रेम है। मैं आदिवासियों को, सभी भाइयों को नमन करता हूँ कि कितने मस्त रहते हैं, उनके जीवन में कोई डिप्रेशन नहीं, पैसा नहीं, झोपड़ी मिली वहीं खुश, एक मकानिया, एक मकानवा, हमारे बंगले, कार, गाड़ी, सब कुछ, ये प्रॉपर्टी, वो बिगाड़ी, कॉटेज, सब कुछ है, लेकिन खुशियां गायब, मीठा खा नहीं सकते, नौकर चाकर लड्डू खा रहे। क्या ले जाओगे जीवन में? रोज उठो, रोज एक्सरसाइज करो। आप डिप्रेशन से बचने के लिए उपाय बता रहा हूं, उनको योगा कराएं, एक्सरसाइज कराएं, मॉर्निंग वॉक कराएं, छोटा मोटा कार्य साथ में रहकर कराएं कि चलो आप और हम मिल के करते धंधा, तू ये कर, फिर उसको पॉकेट मनी दे खर्चे के लिए। बहुत सारे माँ बाप भी बच्चों को पॉकेट मनी नहीं देते, तो गलत जगह चले जाते, फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे ही तो बनते, अरे चल यार मूवी देखते, मेरे पास पैसा है। तो बच्चों को समझे और उनको एक्टिव करें, और कुछ कदम अगर आप करोगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपका परिवार खुशहाल रहेगा, खुशियां देगा दोस्तों। और आप जो डिप्रेशन में, उनका व्यवहार से पता लगाइए, बात से पता लगाइए। मोबाइल पे यदि अनवांटेड उनके बच्चों के मोबाइल आते हैं तो बोलिए ये किसका आ रहा, ट्यूशन वगैरह गई तो कितनी देर में गई, कब घर पे आ रहे हैं बच्चे वगैरह, थोड़ा सा आपको उनको करना है। कहीं मंदिर ले जाए, कहीं संत महात्माओं के आश्रम में ले जाए, भंडारे में ले जाए, उनको स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम से जोड़े थोड़ी मात्रा में, तो निश्चित रूप से कभी ऐसा कदम नहीं उठेंगे, बच्चे आपके चमकेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको जरूर शेयर करें। मैं आपका हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि जितना जल्दी हो इस वीडियो को आप शेयर करें। मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया सभी के लिए, और बहुत केस हो रहे हैं अभी, आए दिन हर 1-2 रोज में पेपर भरे रहते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया, उसने कर लिया। दोस्तों किसी को परिवार को हम दुखी देखना नहीं चाहते। मेरे YouTube लिंक BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर जो मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें। BL प्रजापति मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं अपने ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर करें। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।